अजीत के अचेतन शरीर को स्तब्ध ताकती निधि को देख रेखा का मन दया से भर आया था। जी चाह रहा था किसी तरह वह अजीत को झकझोर कर जगा पाती, उससे पूछ सकती, अपने हुक्म की गुलाम इस निधि को किसके सहारे छोड़े जा रहे हो? क्या करेगी ये? हर वक्त तुम्हारे सही गलत हुक्म बजाते रहने की बुरी आदत पाल ली थी इसने। कैसे झेल सकेगी तुम्हारी चुप्पी की इस आवाज़ को? कमला जी बड़े गर्व से कहा करती, हमारी निधि बहू ने तो अजीत की इच्छा अनिच्छा ओढ़ रखी है। निधि बहू तो हमारे खानदान की नाक है। बात पूरी करती कमला जी रेखा की ओर व्यंग्यपूर्ण नजरें डाल पान की पीक पच्च से थूक देती थी। माँ की जिद के कारण घर के छोटे बेटे अजीत को बड़े भाई सुजीत की शादी से पहले ही परिणय सूत्र में बंध जाना पड़ा था। इसीलिए रिश्ते में देवरानी होते हुए भी निधि ने रेखा के स्थान पर पहले ही बड़ी बहू की जिम्मेदारी उठा रखी थी। सुजीत रेखा से शादी करने की जिद पर अड़ गए थे। रेखा ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद ही विवाह की सहमति दी थी। बड़े बेटे के लिए माँ जी ने बड़े चाव से निधि का चयन किया था। बेटे पर अपने अधिकार के बल पर ही उन्होंने बात भी पक्की कर डाली थी। बेटे की ना पर माँ का मातृत्व आहत होना स्वाभाविक ही था। अपने बड़े बेटे की जिद से माँ पूर्णतः परिचित थी। अंततः छोटे बेटे अजीत पर ही उन्होंने अपने अधिकार का प्रयोग किया था। निधि से अपने विवाह की बात सुनते ही अजीत झुंझला उठा था। उस लड़की से मैं ब्याह करूंगा, उसमें क्या देखा है तुमने माँ? क्यों, क्या कमी है लड़की में? ऐसा सुंदर रंग भला कहीं बिरादरी में देखा है? 4 दिन की धूप में जलकर खाक हो जाएगा। ठीक है, यदि दिन देखने के लिए तो मैं जिंदा बैठी हूँ। नसीब वाले थे तेरे पिता जो पहले ही चले गए। माँ ने आंचल आंखों से लगा लिया था। अजीत चिंतित हो उठा। भला ये भी कोई बात हुई? बड़े भैया शादी नहीं करेंगे तो बलि का बकरा मुझे बनाया जाएगा। कौन कहता है तू बलि का बकरा बनेगा? एक बार निधि को देख तो ले अजीत, ना नहीं कह सकेगा। आंचल आंखों से हटा। माँ बेटे के प्रति उत्साहित हो उठी थी। पर माँ, मैंने अपने लिए एक लड़की देख रखी है। झिझकते हुए अजीत अचानक कह गया था। क्या, तूने भी लड़की देख ली? तेरी इतनी हिम्मत बड़े भाई को देखकर ही हुई है। ठीक है, दोनों भाइयों ने जब मनमानी की ठान ली है तो अपने मन की करो, पर मुझे कल ही हरिद्वार की गाड़ी में चढ़ा दे अजीत। अब इस घर से मेरा दाना पानी उठ गया है रे। कमला जी फिर सिसक उठी थी। ये कैसी बात करती हो माँ? तुम्हारा आशीर्वाद लेकर ही वह इस घर में आएगी। लाडले बेटे अजीत ने माँ को मनाने का आग्रह किया था। कौन है वह रूपमती? जरा हम भी तो सुने। माँ के स्वर में व्यंग छलक आया था। वो आलोक जी की लड़की उषा माँ, अजीत ने धीमे से बताया था। क्या वो कलूटी? अरे अजीत, तेरा दिमाग तो नहीं फिर गया है? घर की मेहरी की लड़की भी उससे सुंदर होगी। निधि के तो पाँव की धोवन भी नहीं है वो आलोक की बेटी। कमला जी के नयन आश्चर्य में कपाल पर चढ़ गए थे। पर माँ, मुझे तो उसका वो सांवला रंग ही पसंद है, कॉफ़ी कलर। तुम तो जानती हो मुझे दूध से कॉफ़ी ज़्यादा पसंद है माँ। अजीत ने निरर्थक मजाक करना चाहा था। भाड़ में जाए तेरी कॉफ़ी। कान खोल के सुन ले अजीत, अगर उस आलोक की बेटी इस घर में आई तो मैं हरिद्वार में जा बसूंगी, समझा? कमला जी ने अपना दो टूक फैसला सुना दिया था। ठीक है माँ, वह नहीं आएगी, पर मैं भी तुम्हारी पसंद की लड़की से शादी नहीं करूँगा। अजीत भी अड़ गया था। कमला जी ने उसी दिन से भूख हड़ताल शुरू कर दी थी। बड़ा बेटा सुजीत बाहर नौकरी पर रहता था, अतः कमला जी का लाड़ प्यार और जोर जबरदस्ती छोटे अजीत को ही झेलनी पड़ती थी। 2 दिन बाद ही अजीत ने हथियार डाल दिए थे। ठीक है माँ, जो तुम्हारी इच्छा हो करो, पर बाद में अच्छे बुरे के लिए मुझे दोष न देना। अरे एक बार निधि को देख लेगा सब कुछ भूल जाएगा। तो मैं तैयारी करूं? कमला जी अत्यधिक उत्साहित हो उठी थी। पर माँ, बड़े भैया के पहले मेरा विवाह कैसे होगा? अजीत मानो ये विवाह टालना चाहता था। तेरे बड़े भैया की तो बातें ही निराली है अजीत। वो तो शादी के पहले ही जोरू का गुलाम बन गया है। उसकी शादी तभी होगी जब उसकी श्रीमती जी का ऑर्डर होगा। इधर निधि से छोटी 2 बहनें और हैं, उनकी भी तो शादी की जल्दी है। जब तक बड़ी बेटी ससुराल नहीं जाती, छोटी का ब्याह कैसे होगा अजीत?
कमला जी की दलीलों ने अजीत को परास्त कर दिया था। माँ के प्यार का मोल तो चुकाना ही था। आनन फानन में कमला जी ने तैयारी कर डाली। मनचाही बहू लाने के उत्साह में विवाह के समय अजीत के कुमलाए चेहरे पर उनकी नज़र भी नहीं पड़ी। बड़े भाई सुजीत का चेहरा गंभीर हो उठा था। तूने मुझे ये सब क्यों नहीं बताया अजीत? मैं माँ को समझा लेता। विवाह जीवन भर का सवाल है, यूँ जबरन क्या रिश्ते किए जाते हैं? मेरी यही नियति थी भैया। अजीत के उस जवाब पर सुजीत व्यथित हो उठे थे। अपने कारण भाई के उस त्याग के प्रति वे अपने को जिम्मेदार ठहरा कर भी विवश थे। निधि का चेहरा देख सुजीत ने शांति की सांस ली थी। सचमुच माँ का चयन गलत नहीं था। निधि के उजले चेहरे पर शांति और सौभाग्यता की अद्भुत चमक थी। माँ के अतिशय लाड दुलार ने अजीत को जहाँ कुछ ज़्यादा ही सिर चढ़ा दिया था, वहीं घर की बड़ी बेटी होने के नाते निधि में अपार सहन शक्ति और धैर्य था। विवाह के बाद नौकरी पर वापस जाते सुजीत ने पांव छूती निधि को दिल से आशीर्वाद दिया था। सदा सुखी रहो और देखो माँ के इस लाडले पर अपना अंकुश बनाए रखना, वरना ये हाथ से निकल जाएगा। सुजीत को माँ की चिट्ठी से घर की जानकारी मिलती रहती थी। निधि ने घर का सारा काम संभाल लिया था। घर की मर्यादा का उसे पूरा ध्यान रहता है। बड़े छोटों के प्रति व्यवहार में वह कहीं गलती नहीं करती। अब सुजीत को भी जल्दी विवाह कर लेना चाहिए, वरना छोटी बहू घर की बड़ी बहू ना बन जाएगी। सुजीत ने अजीत को भी पत्र लिखे थे। उसके संक्षिप्त उत्तरों में वह निधि के प्रति उन्हीं प्रशंसा के शब्दों को खोजता था जो माँ की चिट्ठी की हर लाइन में उभरते आते थे। निधि के प्रति अजीत का नितांत मौन सुजीत की चिंता का विषय था। अंततः रेखा की पढ़ाई पूर्ण हुई और जल्द ही सुजीत और रेखा परिणय सूत्र में बंध गए थे। दोनों के कुछ गिने चुने खास दोस्त भर ही विवाह में आमंत्रित किए गए थे। सादे से विवाह समारोह के बाद रेखा ने जब घर में प्रवेश किया तो माँ के मुख पर वो उत्साह नहीं मिला जो निधि की बहू बनाकर घर में आते समय परिलक्षित था। आरती की थाली लिए खड़ी मेहरी को देख सुजीत चौंक गया था, पर तभी माँ ने स्थिति स्पष्ट की थी। भैया तुमने नई फैशन का विवाह किया है, सो बता दो आरती उतारूं या नहीं? कहीं तुम्हारी पत्नी हमें पुराने फैशन की ना बता दे। माँ जी, हमें तो आपका आशीर्वाद भर चाहिए। आपकी जो इच्छा हो हमें मान्य होगी। मीठी आवाज़ में माँ को निरुत्तर कर रेखा उनके पांव पर झुक गई थी। निधि ने अत्यंत आदर से रेखा के पांव छूने चाहे, पर बीच में ही स्नेह से उठा रेखा ने उसे अपने सीने से लगा लिया था। तुम्हें रेखा दीदी कहूँ, ठीक रहेगा ना? उत्सुकता से निधि ने पूछा था। बस रेखा चलेगा, हल्की मुस्कान के साथ रेखा ने जवाब दिया था। पर रिश्ते में तुम मेरी जिठानी हो, फिर भला मैं नाम कैसे लूँगी? इस घर में पहले तुम आई हो, इस नाते मुझसे बड़ी हुई ना। रेखा ने निधि की परेशानी का समाधान खोजना चाहा था। उम्र, शिक्षा, योग्यता सब में तुम मुझसे आगे हो, फिर मेरी कोई बड़ी बहन भी नहीं, इसलिए अगर तुम्हें दीदी कहूँ तो तुम्हें बुरा लगेगा दीदी? छी पगली, तू प्यार से मुझे चाहे कुछ भी पुकारे, मुझे स्वीकार है, पर रिश्ता हम दोनों का सच्ची दोस्ती का होगा। बोलो है स्वीकार? रेखा की फैली हथेली पर विश्वास के साथ निधि ने अपना हाथ रख दिया था। 2-4 ही दिनों में निधि की स्थिति देख रेखा विस्मित हो उठी थी। हर पल अजीत का कोई ना कोई आदेश निधि को मिलता रहता था। एक और मेहमानों को चाय नाश्ता पकड़ाती, दूसरी ओर अजीत के लिए कपड़े निकाल कोल्ड ड्रिंक तैयार करती। उतनी सी देर में अजीत का कोई नया ऑर्डर जारी हो जाता। कभी कभी तो आदेशों की हद हो जाती। रात के 2-3 बजे तक निधि जिस तरह घर के हर प्राणी के हुक्म बजाती, रेखा की कल्पना से परे था। सुबह 5 बजे पानी आता था। पानी भरने के दायित्व से लेकर घर के हर छोटे बड़े कामों की निधि की ही जिम्मेदारी थी। नंदो और उनके बच्चों की हर फरमाइश पूरी करती। निधि के चेहरे पर जरा सी भी शिकन तक नहीं आती थी। तू रात में कभी 2 घंटे भी चैन से सो पाती है निधि? रेखा का सवाल स्वाभाविक था। अब तो आदत हो गई है दीदी, एकांत भाव से उसने उत्तर दिया था। क्या बात है निधि, अभी तेरे विवाह को
2 वर्ष ही हुए हैं, पर तू इस तरह मुरझा सी गई है। बेबी को भी तू ठीक से देखभाल नहीं कर पाती। रेखा देखती कि निधि अपनी 6 माह की बच्ची के रोने पर भी अधिक ध्यान नहीं दे पाती थी। घर का ही कोई प्राणी उसे उठाकर जब बच्ची को थमा देता तो ठीक, वरना वह तो काम में व्यस्त चक्कर घिन्नी सी पूरे घर में चक्कर काटती थी। माँ जी तो उसे देख ही लेती हैं, मुझे सबको देखना होता है ना दीदी। ऐसी भी क्या बात है, तू सबको बिगाड़ रही है। जरा अपना भी ध्यान रख निधि, देख कैसा मुंह निकल आया है। रेखा के स्नेहपूर्ण शब्दों पर उसकी आंखें छलछलाए थे। सुजीत और रेखा के जाते समय निधि की आंखें भर आई थी। कुछ दिन और रह जाती दीदी, उदास चेहरे से निधि ने कहा था। ताकि तेरी परेशानियां और बढ़ जाती, रेखा ने मजाक किया था। तुम्हारे रहने से मुझे जो आत्मिक बल मिलता है तुम समझ नहीं सकोगी दीदी। अरे अब तेरा बल अजीत है, हम नहीं। रेखा की इस बात पर निधि चुप रह गई थी। अचानक अजीत की गंभीर बीमारी की सूचना पा रेखा और सुजीत घर आए थे। अजीब बीमारी थी, अजीत का पूरा शरीर सूज गया था। सुजीत घबरा उठे थे। किस डॉक्टर को दिखाया है माँ? डॉक्टर शर्मा देख गए हैं, पर उनका कहना है कि बड़े अस्पताल में पूरा टेस्ट कराना ठीक है। माँ ने उदास स्वर में जवाब दिया था। फिर देरी किस बात की है, आज ही अस्पताल में भर्ती करा देते हैं। सुजीत की बात स्पष्ट थी। मैं अस्पताल में भर्ती नहीं होऊंगा भैया, प्रयासपूर्वक आंखें खोल अजीत ने कहा था। हर बात में जिद करना ठीक नहीं है अजीत, डॉक्टर की राय सभी मानते हैं। मुझे पहले खबर क्यों नहीं दी माँ? सुजीत ने शिकायत की थी। मैं क्या खबर देती, उस दिन दफ्तर में चक्कर खाकर गिर गया। लाख मना किया घर में आराम कर, पर दूसरे दिन भी दफ्तर चला गया। नतीजा सामने है। माँ का रोष स्वाभाविक सा था। अजीत की गंभीर बीमारी में भी निधि को सहज भाव से काम निपटाते देख रेखा चकित हो उठी थी। रेखा और सुजीत के सामने चाय और बिस्किट रख निधि जैसे ही मुड़ी, अजीत का तेज स्वर निधि को चौंका गया था। कब से सैंडविच मांग रहा हूँ, कब दोगी? जब मैं खत्म हो जाऊंगा। निधि ने पलटकर एक पल अजीत को देखा भर था, पर शांत भाव से बाहर चली गई थी। उसके बाहर जाते ही सुजीत ने मीठे स्वर में अजीत को झिड़का था। छी भला, इस तरह नाराज होते हैं? बेचारी दिन रात पिसती रहती है, उसको भी तो इस समय शांति और सांत्वना चाहिए। मुझे किसी की शांति से मतलब नहीं है भैया। दफ्तर में जब बेहोशी टूटी तो लगा माँ को देख लूं। वे लोग जबरन हॉस्पिटल ले जाना चाह रहे थे, पर मैं घर आ गया। माँ को देखे बिना मैं प्राण भी तो नहीं त्याग सकता। अजीत का वाक्य समाप्त होने के साथ ही निधि ने सैंडविच की प्लेट सामने रख दी थी। निश्चय ही अजीत की बात निधि ने स्पष्ट सुनी थी। रेखा उसके चेहरे की ओर नजर उठाने की हिम्मत भी नहीं कर सकी थी। रात के एकांत में अकेली निधि को छत पर जाते देख रेखा उसके पास जा खड़ी हुई थी। कैसी हो निधि? स्नेह विगलित स्वर में रेखा ने सवाल किया था। जवाब में निधि टूटकर रेखा के गले से जा लगी थी। सिसकियों का बांध टूटने में ही नहीं आ रहा था। क्यों व्यर्थ ही परेशान हो रही है निधि? अजीत जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। सुजीत के सामने उसकी जिद नहीं चलेगी। स्नेह से निधि के बालों को सहलाती रेखा का मन भर आया था। दीदी, अभी जो वो कह रहे थे तुमने ठीक से सुना था ना? कौन सी बात निधि? रेखा ने जानकर भी अनजान बनना चाहा था। तुम्हें बताओ ना दीदी, मैं इस घर में क्या स्थान रखती हूँ, किस पर अधिकार है मेरा? निधि के स्वर की विकलता रेखा को छू गई थी। इस घर की सबसे प्यारी बहू है तू। सच कहूँ तो तू बड़ी बहू है। तेरे सामने तो मैं अपने को बहुत छोटा पाती हूँ निधि। सिर्फ घर की बहू न दीदी, पर जिसके नाते ये संबोधन मिला है उसकी नज़र में मैं क्या हूँ दीदी? निधि की आंखों में ना जाने कौन सी आग जल उठी थी। तू अजीत की पत्नी नहीं, उसकी प्रेरणा है निधि। तभी तो उस दिन दफ्तर में बेहोशी टूटने पर उन्होंने सिर्फ माँ जी को देख पाने की कामना की थी ना दीदी। अरे वह तो उसका बचपना है निधि। माँ जी का अपने इस छोटे बेटे पर ज़्यादा लाड़ है ना, सो वह उनके स्नेह के प्रति अपना आभार जताना चाहता है। रेखा ने बात संभालनी चाहिए थी। वह जानती थी निधि के दिल में अजीत की उस बात ने कितनी आघात पहुंचाया था। प्रेम प्रतिदान नहीं चाहता, पर जिसके लिए सब कुछ अर्पित कर दिया उसके 2 मीठे शब्दों पर भी अधिकार नहीं। तू बेकार की बातें सोचती है निधि। अजीत तुझे बहुत ज़्यादा प्यार
नहीं दीदी, इसके आगे और कुछ मत कहना। माँ जी की गलती की सज़ा मुझे भरनी पड़ेगी। ये तो अन्याय हुआ ना। माँ जी की गलती? उन्होंने किसी और से विवाह करना चाहा था। अगर उनकी वो इच्छा पूरी नहीं हो सकी तो क्या इसके लिए अकेली मैं ही जिम्मेदार हूँ दीदी? अरे वो बात तो अजीत कब का भूल चुका होगा निधि। तुझ जैसी पत्नी पाकर कोई भी धन्य होगा। माँ जी तो तेरे गुण गाते नहीं थकती। सिर्फ माँ जी की बहू बनकर क्या जिया जा सकता है दीदी? निधि ने अपनी प्रश्नवाचक नजरें रेखा के चेहरे पर निबद्ध कर दी थी। याद आया रेखा को पिछली बार नंदों के सामने माँ जी अजीत के गुणगान करती किस कदर गदगद थी। अरे माला, इस अजीत को देख, इतनी साड़ियाँ पड़ी हैं मेरे पास, पर जब भी कहीं जाता है दो चार उठा लाता है। मैंने 1000 बार कहा है, तू अब मेरा ध्यान छोड़, निधि के लिए साड़ी वाड़ी लाया कर। मेरी बात सुनते ही बोला, मैं तुम्हें लाता हूँ, उसे जो देना है तुम ला कर दो। माँ जी के चेहरे पर ढेर सा वात्सल्य का गर्व झलक आया था। बड़ी ननद छाया ने माँ की हाँ में हाँ मिलाई थी। सच, हमने तो कभी नहीं सोचा था ये अजीत इतना बदल जाएगा। कितना शैतान हुआ करता था बचपन में, पर अब तो सारे घर की जिम्मेदारी संभाल ली है इसने। माँ को तो बिस्तर से पाँव नीचे नहीं धरने देते हैं अजीत भैया। असली राज तो माँ छोटे बेटे के कारण ही कर रही है। छोटी ननद माला ने अप्रत्यक्ष रूप से बड़े भाई की अकर्मण्यता पर छींटा डाला था। पर उन सब तारीफों में निधि कहाँ थी? क्या खास किया है उसने? सबकी खातिरदारी में गर्मियों में किचन में तपती निधि घर के हर व्यक्ति के आदेश पर बस दौड़ती ही तो रहती थी। अजीत तो जैसे सबको ये दिखाकर निहायत संतोष पाता कि देखो, परिवारजनों के लिए उसने अपनी पत्नी समर्पित कर दी है। हर छुट्टी में घर के सारे लोग इकट्ठे होते, गप्पे मारी जाती, पर निधि उनमें कब शामिल होती थी? रेखा ने कितनी बार अजीत और निधि को अपने घर आमंत्रित किया था, पर अजीत हमेशा कोई ना कोई बहाना करके टाल जाया करता था। रेखा को कभी अपराध बोध भी होता कि वह तो आज़ाद अकेला जीवन जी रही है, पर निधि की तो उम्र कैद जैसी हो गई है। बोलो दीदी, तुम चुप क्यों हो गई? निधि के प्रश्न ने मानो रेखा को चैतन्य कर दिया था। उत्तर देने की दुविधा से सुजीत ने उबार लिया था। अरे, तुम लोग यहाँ खड़ी हो, वहाँ माँ अजीत के लिए साबूदाना मांग रही है। सुजीत की बात समाप्त होते न होते निधि सीढ़ियाँ भागते हुए उतर गई थी। क्या बात है रेखा, बहुत गंभीर दिख रही हो। क्या माँ ने कुछ कहा है? सुजीत रेखा का कितना ध्यान रखते हैं, और एक वो है अजीत। सुनो, इस बार जब अजीत ठीक हो जाए उन्हें जबरदस्ती निधि के साथ अपने पास बुलाना है। ठीक है, क्या कोई खास बात? सुजीत परेशान हो गए थे। यूँ घर के कामों में पिसती निधि को भी तो खुली हवा में सांस लेने का अधिकार है ना? ये बात तो ठीक ही कह रही हो। कभी लगता है माँ की अजीत के प्रति जाति का दंड निधि भर रही है। सुजीत गंभीर हो उठे थे। अजीत के सभी जरूरी टेस्ट हॉस्पिटल में करा चुकने के बाद जब रिपोर्ट आई तो सुजीत गंभीर हो उठे थे। एकांत में माँ जी को बुलाकर कहा था, क्या अजीत बहुत पीने लगा है माँ? नहीं, वैसा कुछ तो नहीं, बस दोस्तों में कभी कदा हो ही जाती है। क्या निधि ने शिकायत की है तुझसे? माँ सतर्क हो उठी थी। निधि का नाम क्यों लिया माँ? असल में वह अजीत से शराब को लेकर झगड़ती रहती है, इसीलिए। निधि मना करती है फिर भी अजीत पीता है। माँ, तुमने नहीं रोका उसे? अरे, अब मैं कहाँ तक इनके झंझटों में पड़ूं? आपस की बात है, ये दोनों जाने। और किस बात में तो तुमने इन दोनों को अकेला नहीं छोड़ा, बस इसी बात के लिए उन्हें छोड़ दिया? सुजीत का स्वर तितक्त हो उठा था। आखिर बात क्या है, तू बताता क्यों नहीं? अजीत का लीवर खराब हो रहा है, ब्लड प्रेशर हाई रहता ही है, शराब तो उसके लिए जहर है माँ। हे भगवान, अब क्या होगा? माँ चिंतित हो उठी थी। अजीत को परहेज करना होगा, शराब छुए तक नहीं, यही देखना है। तू उसे समझा, शायद तेरी बात मान जाए। कोशिश करूँगा। सुजीत बस इतना भर कहकर बाहर चले गए थे। एक सप्ताह बाद सुजीत और रेखा को वापस जाना पड़ा था। पाँव छूती निधि के सिर पर हाथ रखते सुजीत चेहरा गहन गंभीर हो उठा था। घर पहुंचने के 10 दिन बाद निधि का चिट्ठी आई थी। मेरी प्यारी दीदी, सुजीत भाई साहब ने जब इनकी गंभीर हालत के बारे में बताया तो मैं बहुत चिंतित हो गई थी। पिछले 2 वर्षों में मेरे स्थान पर शायद इन्होंने शराब को ही अपना लिया था। हर बार
मेरी मिन्नतें निरर्थक ही गई। इस बार भी वही अंजाम निकला, इसलिए मैंने उषा जी का सहारा लिया। माँ जी जब छाया दीदी के घर गई थी, मैंने उषा जी को सारी बात बता दी। अनुरोध किया था कि वे इन्हें शराब ना पीने दें। जानती हो दीदी, उषा जी को मेरे साथ देख अजीत का चेहरा फीका पड़ गया। जब उषा ने शराब ना पीने की बात कही, तब भी ये एकदम चुप रहे। उनसे बात करना तो दूर, हाँ ना भी नहीं की। अपने मन का चोर बता दूं, मैं कमरे के बाहर खड़ी थी, रोम रोम कान बन गया था। उषा ने पूछा था, खुश तो हो अजीत? तो जानती हो क्या कहा इन्होंने? बूझ नहीं सकोगी दीदी। अजीत ने कहा था, निधि के सिवाय मुझे झेल सकने वाली दूसरी लड़की बनी ही नहीं है उषा। बहुत सुखी हूँ मैं उसे पाकर। सच दीदी, मुझे लगा मेरा तप सार्थक हो गया। रोम रोम उल्लसित हो गया। उषा जी के जाने के बाद जब मैं कमरे में गई तो मीठी आवाज़ में उन्होंने कहा था, मेरे जीवन पर तुम्हारे सिवाय और किसी का अधिकार नहीं है निधि। ऐसी गलती फिर कभी मत करना। कोशिश करूँगा तुम्हारे लायक बन सकूँ। दीदी, ये खुशी मुझसे झेल नहीं जा रही है। मेरी तपस्या का फल मिल गया है। तुम्हारा आशीर्वाद मुझे फल गया। भाई साहब को चरण स्पर्श। तुम्हारी छोटी बहन निधि। चिट्ठी पढ़ते ही रेखा की आंखें भर आए थे। मन ही मन भगवान को धन्यवाद दे वह यह शुभ सूचना सुजीत को सुनाने हॉल में चली गई थी। बस 10 दिनों बाद ही तो वज्रपात हुआ था। टेलीफोन से अजीत के अचानक एक्सीडेंट की सूचना पा जब तक वे पहुंचे, अजीत सबसे नाता तोड़ चला गया था। निधि के स्तब्ध चेहरे को देख सब सहानुभूति जता रहे थे। बेचारी की उम्र ही क्या है, कैसे कटेगी सारी जिंदगी। कल निधि का जन्मदिन था, उसके लिए साड़ी खरीदने ही तो गया था। ना जाने कब कौन मोटरसाइकिल को टक्कर मार गया, बेहोश पड़ा मिला था बेचारा। अरे निधि को रुला छाया बेटी, दुख उसके सीने में जम गया है, पत्थर हो गई है। साथ में नन्ही सी जान कैसे निपटेगी। माँ जी का रो रो के बुरा हाल था। सुजीत के पहुँचते ही वे उसके कंधे पर सिर रखकर हाहाकार कर रो उठी थी। हाय मेरा लाल चला गया सुजीत। भीगी आंखें पोंछ सुजीत के सुदृढ़ हाथों ने माँ को सहारा देते हुए समेट लिया था। माँ जी को सहारा देने को सुजीत का कंधा तो है, पर निधि, वह किसके कंधे पर सिर रखकर रोएगी। अपनी जगह से उठकर रेखा ने स्तब्ध ताकती निधि का सिर हौले से जैसे ही अपने कंधे पर रखा, निधि का बांध टूट रेखा की साड़ी भिगो गया। उस समय रेखा ने उसे जी भरकर रोने दिया, लेकिन उसने मन ही मन निश्चय कर लिया था कि वह अपनी इस छोटी बहन का सहारा जरूर बनेगी, उसे कभी अकेला महसूस नहीं होने देगी। तो दोस्तों, ये छोटी कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।